कंप्यूटर अनुदेशक बनने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक शानदार न्यूज, शानदार खबर। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती की घोषणा हो चुकी है। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब ने यह घोषणा कर दी है। और खुशखबरी ये है कि नए पद बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के अंदर नए पद भी जुड़कर आ रहे हैं। कितने पद आ रहे हैं? सामान्य विभाग के कितने पद रहेंगे, संस्कृत विभाग के कितने पद रहेंगे, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इन सब पर चर्चा करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारा चैनल एनके डिजिटल लर्निंग हब को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। जी बिल्कुल, चर्चा कर लेते हैं। आईटी के स्टूडेंट के लिए एक सुनहरा मौका। कंप्यूटर अनुदेशक पदों का विवरण जो आपका रहेगा, 3951 पदों पर यह भर्ती आने वाली है बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक यानी बीसीआई के लिए। 3951 पद किस प्रकार से रहेंगे? तो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक यानी बीसीआई के लिए 2000 पदों की घोषणा पहले हो चुकी थी, प्लस 1415 पद मिलाकर कुल 3415 पदों पर सामान्य विभाग के अंदर भर्ती आ रही है। सबसे बड़ा एससी और एसटी के लिए ऑफर रहेगा कि 2000 पद बैकलॉग के प्लस 1415 आरक्षित सीट भी उनको मिलने वाली है। इसके अलावा 700-800 पदों के लगभग जो है ओबीसी, सामान्य और ईडब्ल्यूएस के जो अभ्यर्थी है उनको सीट लगभग मिलने वाली है। पर कुल सीट 3415 पर बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती आ रही है। प्लस संस्कृत विभाग के अंदर 214 पदों पर आपको ये भर्ती और देखने को मिलेगी। मतलब दोनों विभागों की भर्ती एक साथ होने जा रही है। ये भर्ती की घोषणा पहले हो चुकी थी, पर इसी का इंतजार किया जा रहा था कि अगर सामान्य विभाग में ये घोषणा हो जाए भर्ती की, तो साथ में ही इनकम पद जो है उनको साथ में ले लिया जाए। तो कुल आपका 3629 पदों पर भर्ती हो रही है। इसके अलावा वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक यानी एससीआई के लिए सामान्य विभाग के 300 पद पर घोषणा हो चुकी है और संस्कृत विभाग के 22 पद यानी कुल 322 पदों पर यह भर्ती हो रही है। कुल 322 पदों पर यह भर्ती हो रही है। तो सबसे बड़ी न्यूज ये है, कंप्यूटर अनुदेशक जो आईटी बेरोजगार बैठे थे और पहले जो लग चुके थे उनकी भी सीटें पूरी नहीं भरी गई थी। पहले लगे हुए जो अभ्यर्थी है, जैसे मैं मेरा ही कह देता हूँ, तो आपका दिल से स्वागत है। अच्छे से तैयारी कीजिए, जल्दी आइए। हमारे पास संख्या सीमित है, हमें एक बड़े कैडर की आवश्यकता है और इसी के लिए जितनी ज्यादा संख्या होगी हम आगे आईटी यानी शिक्षा क्षेत्र में उतने ही मजबूती से आवाज उठा पाएंगे। तो कुल मिला के 3629 प्लस 322 सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक और 3629 आपके जो हो गए बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक पर ये भर्ती आने वाली है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको, टोटल पद आपके रहेंगे 3415 सामान्य विभाग के, 214 आपके रहेंगे संस्कृत विभाग के, कुल पद आपके 3629। इनमें से 2000 पद आपके ये जो है वो बैकलॉग के है और 1415 पदों में से भी एससी एसटी के आरक्षित सीटें जो है या अन्य जो कैटेगरी है उनकी जो आरक्षित सीटें हैं वो उनको मिलने के बाद लगभग 700, 750 या 800 कह सकते हैं, इनके आसपास आपको ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल की सीटें देखने को मिल सकती है। ये आप यहाँ बैकलॉग नहीं रहेगा शायद तक बेसिक्स वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के अंदर। अब हम जान लेते हैं कि योग्यता क्या रहेगी। तो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की योग्यता क्या रहेगी? पिछले भर्ती के अंदर जो योग्यता थी वो सेम योग्यता इसके अंदर रहेगी। वरिष्ठ मतलब एससीआई के लिए। तो अगर आपने एमई और एमटेक कर रखा है किससे, सीएस और आईटी से, तो आप इसके योग्य हो। सीएस आईटी से अगर आपने एमटेक या एमई कर रखा है तो आप सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक का एग्जाम दे सकते हो। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ईसीई अगर आपने कर रखा है तो भी आप सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक का एग्जाम दे सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डबल कर रखा है तो भी आप सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक का एग्जाम दे सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ट्रिपल कर रखा है तो भी आप सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक का एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा ईटीई कर रखा है तो भी आप सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक का एग्जाम दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग ईआईई कर रखा है तो भी आप कर सकते हैं। एमएससी इन कंप्यूटर साइंस और आईटी में कर रखा है तो भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं। मास्टर इन कंप्यूटर साइंस कर रखा है तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर आपने ये भी कर रखा है, एमसीए कर रखा है, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आपने कर रखा है एमसीए, तो भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं। तो ये आपके टॉपिक रहेंगे। इसके अलावा हम चर्चा करते हैं आगे। सबसे इम्पोर्टेंट स्टूडेंट जो जिसमें कंफ्यूज होते हैं, इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि
मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसी आपका जो है वो पीजी के अंदर आएगा, पर ये कंफ्यूज होने वाला है काफी सारे स्टूडेंट जो है वो बी लेवल और सी लेवल आपने कर रखा है तो आप सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक का एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त समक्ष अथवा उच्च योग्यता इनके बराबर कोई योग्यता है तो इस प्रकार का कोई डिग्री या फिर प्रमाण पत्र है तो उसके आधार पर आप ये एग्जाम दे सकते हैं। ये तो हमारे पास में था वरिष्ठ का। अब देख लेते हैं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। ग्रेजुएशन प्लस ए लेवल और पीजीडीसी आपने मिनिमम 1 साल का कर रखा है। ग्रेजुएशन बीए बीकॉम या बीएससी आपने कर रखा हो, प्लस उसके साथ में ए लेवल या पीजीडीसीए का 1 साल का मिनिमम डिप्लोमा आपके पास में हो, या फिर आपने बीई या बीटेक कर रखा हो सीएस आईटी ईसीई डब्ल्यू और ट्रिपल ई से, मतलब बीटेक कर रखा हो आपने इन ऑप्शन से, तो भी आप इन एग्जाम में बैठने के योग्य रहेंगे बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के एग्जाम के अंदर। इसके अलावा आपने एमसीए कर रखा है तो सॉरी बीसीए कर रखा है तो भी आप इस एग्जाम में बैठने के काबिल हैं, योग्य हैं। ईआईसी कर रखा है या टीआईई कर रखा है तो भी आप बैठ सकते हैं। बीएससी इन कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी, ध्यान रखना बीएससी इन कंप्यूटर साइंस और आईटी है, एक होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ में, जैसे बीकॉम के साथ में कंप्यूटर साइंस या बीए के साथ में कंप्यूटर साइंस, वैसे बीएससी के साथ में ऑप्शनल कंप्यूटर सब्जेक्ट लेके चलते हो, तो वो इसने नहीं माना। इसने कहा कि कंप्यूटर साइंस से आपने सीएस या आईटी प्रॉपर कर रखा है तो आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। अगर बीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ में तो फिर आपके पास साथ में क्या होना चाहिए, ओ लेवल ए लेवल या पीजीडीसीए का डिप्लोमा होना चाहिए। बीसी अगर आपने कर रखा है बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आपने कर रखा है तो भी आप इस एग्जाम के अंदर बैठ सकते हैं। तो शानदार एग्जाम, शानदार मौका कंप्यूटर बेरोजगारों के लिए। एग्जाम आपका अगस्त में होने के 99.99% चांस है। अब सिलेबस क्या रहता है तो हम देखते हैं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक परीक्षा पैटर्न देख लेते हैं। पेपर फर्स्ट में क्या आता है, पेपर फर्स्ट में सामान्य ज्ञान एवं मानसिक क्षमता, राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, भूगोल, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर, तार्किक क्षमता, निर्णय क्षमता, बेसिक गणित, डेटा प्रिपरेशन, और इसके जो टोटल अंक का ये पेपर होता है फर्स्ट पेपर, ये होता है 100 अंक का। यानी राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति को मिला लो, भूगोल को मिला लो, सामान्य विज्ञान जो होता है, करंट अफेयर होता है, और आपकी जो रीजनिंग है और बेसिक जो मैथ है जो है, इसके आधार पर टोटल 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। फर्स्ट पेपर, 2 पेपर होते हैं इसके अंदर, फर्स्ट और सेकंड। पहला पेपर 100 नंबर का, दूसरा भी 100 का होता है। टाइम आपका रहेगा 2 घंटे का। सेकंड पेपर जो है वो कंप्यूटर विषय का रहेगा, जिसमें फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, नंबर सिस्टम, डिजिटल वर्सेस एनालॉग, और दूसरा जो सब्जेक्ट इसमें कंप्यूटर साइंस का वो डेटा प्रोसेसिंग का, एमएस वर्ड, एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस। इसके अलावा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी पढ़नी होती है, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, एआई और मशीन लर्निंग। इस एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है कि टाइम चल रहा है इनका, तो ज्यादा पर्सन यहाँ से आने की संभावना है। जावा से भी अब मुझे लगता है कम आएंगे। पाइथन, एआई, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन और उट्सकैप कॉन्सेप्ट जो आपके हैं, यहाँ से ज्यादा पर्सन बनने की संभावना इस एग्जाम में रहेगी। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री, सर्चिंग, सॉर्टिंग, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन या सीओ, जिसमें सीपीयू और मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, और नेटवर्किंग में नेटवर्क मॉडल, नेटवर्किंग डिवाइसेस, डेटा कम्युनिकेशन, इंटरनेट कॉन्सेप्ट्स। ये आपका सेकंड पेपर रहेगा। 100 पर्सन आएंगे, 100 नंबर के होंगे, 2 घंटे का टाइम होगा, दोनों पेपर टोटल 200 नंबर के होंगे। पिछला जो एग्जाम हुआ था उसमें प्रत्येक पेपर के अंदर 40% नंबर लेकर आने जरूरी थे। इसी वजह से कुछ स्टूडेंट के पहले पेपर में 40% नहीं बने, किसी के दूसरे में नहीं बने, तो इसी वजह से वो सीटें खाली रही थी। इस बार साइड तक ये है कि दोनों पेपर को मिलाकर कम से कम 40%, यानी 200 नंबरों में से कम 40% आपके आने जरूरी। तो वो थोड़ा आप कंफर्म कर लीजिएगा, बता दिया जाएगा। नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, इस महीने में नोटिफिकेशन आने की संभावना है, और इसी महीने के अंदर आपके फॉर्म फिल होने शुरू हो जाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, तैयारी कीजिए, और कंप्यूटर शिक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए आपका
राजस्थान शिक्षा विभाग में स्वागत है। हम आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आइए। हमें भी बहुत सारे साथी चाहिए, बहुत कम लोग हैं, तो जितना बड़ी संख्या होगी उतने ज़्यादा हम मजबूती से आगे बढ़ेंगे और हमारे केडर विस्तार, केडर के अंदर जो विसंख्य है उनको भी साथ मिलकर दूर करवाएंगे। तो स्वागत है, जोश और जुनून के साथ में लग जाइए, यही आपके लिए सबसे बेस्ट मौका है। तो जरूर, ऑल द बेस्ट।